राधे राधे श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों। तो आज हम जानेंगे कि राधा रानी यानी कि बाल राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो प्यारे भक्तों, सबसे पहले हमें बाल राधा रानी का विग्रह या फिर श्री कृष्ण भगवान जी यानी कि लड्डू गोपाल जी का विग्रह की सेवा नहीं लेनी चाहिए। हमें पहले तस्वीर सेवा यानी कि भगवान जी की जो छोटी तस्वीर होती है उनकी सेवा करनी चाहिए। तस्वीर सेवा में वस्त्र पहनाना और बाल गोपाल को नहलाना, राधा रानी को नहलाना नहीं आता। और विग्रह सेवा में उन्हें नहलाना, वस्त्र पहनाना, सुलाना, आभूषण धारण कराना, ये बहुत नाना प्रकार की सेवाएं आती हैं। तो प्यारे भक्तों, सबसे पहले हमें तस्वीर सेवा ही करनी चाहिए कुछ समय तक। उसके बाद ही श्री विग्रह की सेवा लेनी चाहिए। बाल गोपाल और राधा रानी की सेवा की तो यह ऐसी सेवा बिल्कुल ऐसी ही है जैसे छोटे बच्चे यानी कि हमारे घर में जो छोटे बालक होते हैं, बालिका होती हैं, अपने बच्चे होते हैं, जैसे उनका ध्यान रखा जाता है ऐसे ही राधा रानी और लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखा जाता है। सुबह से लेकर रात तक की उनकी एक दिनचर्या होती है। सबसे पहले सुबह मंगला में उठाया जाता है। उठाने के बाद पहले उन्हें 3 बार ताली बजा के और उनके पैर दबा के प्यार से दुलार से प्रभु को उठाना चाहिए। उसके बाद उन्हें बिठाकर थोड़ा गर्म पानी, थोड़ा सा मीठा खिलाना चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्हें स्नान आदि कराना चाहिए। स्नान आदि कराते समय ध्यान रखें कि गर्मी और सर्दी का, अगर सर्दी का मौसम हो तो थोड़ा सा हल्का सा नेवाया पानी, गर्म पानी लें, गुनगुना पानी, उससे नहलाएं। और गर्मियों का मौसम हो तो ठंडे पानी से नहलाएं। ऐसे ही पिलाने में भी ध्यान रखें, पानी ठंड में हमेशा गुनगुना पानी ही पिलाएं लड्डू गोपाल जी को। और इसके बाद सुबह नहलाने में सबसे पहले बाल राधा रानी को ही नहलाएं, क्योंकि सब कृष्ण भगवान जी को ना नहलाएं, राधा रानी को नहला धुला के। और राधा रानी को जब भी हम नहलाते हैं ना, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। उन्हें एक प्रोटेक्शन के साथ ही नहलाना चाहिए, एकदम ऐसे ओपन में नहीं नहलाना चाहिए ताकि उनको कोई देख ना सके। खुद भी नहलाते हुए बाल राधा रानी चाहे बालक रूप हो तब भी हमें कभी देखना नहीं चाहिए। एक टॉवल में अच्छे से कवर करके प्राइवेटली उनको नहलाना चाहिए। और उनके जो वस्त्र हैं, अंगवस्त्र, उसे भी अंदर अंदर ही बदलना चाहिए। नहलाने के बाद, इत्र सेवा करने के बाद और बहुत सुंदर सुंदर राधा रानी को सजाने के बाद, आभूषण पहनाने के बाद, चंद्रिका आभूषण में बहुत सारी चीज़ें हैं, कंगन हैं हाथ के, बाली है, बिंदी, मांग टीका और टॉप्स हैं कानों के या बालियाँ और चंद्रिका, गजरा, ये सब लगा के सुंदर सजा के राधा रानी को, उसके बाद उन्हें आईना दिखाएं। आईना दिखाने के बाद फिर लड्डू गोपाल जी को राधा रानी दिखाएं। ऐसा करने से श्री कृष्ण भगवान जी बहुत खुश होते हैं, इसलिए सबसे पहले राधा रानी को ही नहलाना चाहिए। अब श्री कृष्ण भगवान जी को बाल रूप में लड्डू गोपाल जी को नहलाएं। उनके भी श्रृंगार आदि, बंसरी धारण कराएं, उनको तैयार करें, इत्र सेवा करें और दोनों को बिठा दें। उनको बिठाने के बाद आरती उतारें, सुंदर सुंदर भजन गायन करें, पद गायन करें, उन्हें रिझाएं भजन गा गा के। और उसके बाद उनकी बलाएं लें, उनकी नज़र उतारें। नज़र उतारने के बाद अपने प्यारे प्रभु को धूप आदि दीप दिखा के उनको फिर नाश्ता कराएं। जब भी हम नाश्ता कराएं तो नाश्ता जो है अलग अलग होना चाहिए। राधा रानी और कृष्ण भगवान जी का दोनों का अलग अलग नाश्ता रखें। जैसे कि आपने कुछ नाश्ते में भोग लगाया है तो 2 कटोरी ले लें या 2 प्लेट ले लें, उसमें उनको भोग लगाएं। 12 बजे उन्हें भोजन पवाएं। भोजन में अच्छे अच्छे भोजन पवाएं, कढ़ी चावल और अरबी की सब्जी, पूरी, यह सभी बना के प्रभु को अर्पित करें, क्योंकि कढ़ी चावल श्री कृष्ण भगवान जी को पसंद है और अरबी पूरी खीर हमारी प्यारी लाडो को पसंद है। और उसके बाद उन्हें थोड़ा विश्राम करने दें। जो दिन का विश्राम होता है उसमें यह ज़रूरी नहीं है कि उनके वस्त्र उतार के उनको लिटाएं, नॉर्मल ऐसे विश्राम कर दें। ज़्यादा अगर गर्मी हो तो मुकुट चंद्रिका वगैरह उतार के फिर उनको ऐसे ही बिठा दें। और उसके बाद उनको जगा के थोड़ा सा दूध और फ्रूट्स, दूध या दूध के साथ हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट्स, मखाने वगैरह का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद फिर थोड़े से फ्रूट भी खिला सकते हैं आधे घंटे बाद। फ्रूट्स का भोग लगाने के बाद शाम का टाइम उनकी आरती फिर से करें, क्योंकि संध्या का समय है तो आरती तो होगी।
आरती धूप दीप दिखाने के बाद अच्छे से आरती करके पद गायन करके भजन गा के रिझा के ध्यान लगा के नाम जाप करके, सुबह भी नाम जाप ज़रूर करें और शाम को भी नाम जाप ज़रूर करें। दोनों संध्या के समय नाम जाप जरूर करें। नाम जाप करने के बाद फिर से शाम को 8 बजे के आसपास प्रभु को फिर से भोग लगाएं। रात का डिनर कराने के बाद 9 बजे तक के आसपास उनको दूध पिला के सुला दें और सुलाते समय ज़रूर ध्यान रखें उनका बिस्तर सजाएं, इत्र लगाएं बिस्तर पे बहुत सुंदर, और उसके बाद उसके ऊपर उनको लिटा के उनके थोड़ा पैर दबाएं। और हो सके तो थोड़ी थोड़ी दिनों बाद, क्योंकि राधा रानी को पान बीड़ी का भोग बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो वह भी लगाएं। रोज़ ना हो सके तो कभी कभी अवश्य लगाएं रात को सोने से पहले। उसके बाद उन्हें सुला दें। जब हम सुलाते हैं राधा रानी श्री कृष्ण भगवान जी को, तो उनके थोड़ी देर पैर दबाएं, क्योंकि पूरे दिन थकान हो जाती है, इसलिए उनके पैर ज़रूर दबाएं। पैर दबा के उनको पद गायन करें, लोरी सुनाएं और राधा रानी को शयन के पद गा के ज़रूर सुलाएं। सुलाने के बाद धीरे धीरे ठंड हो अच्छे से कवर करके उनको, जैसे हम लोग सोते हैं अपने बच्चों को सुलाते हैं कंबल रजाई के साथ, उनको सुला दें और पर्दा लगा के मंदिर का उनको सोने दें। ऐसी दिनचर्या होती है। और गर्मियाँ हैं तो कूलर पंखे की व्यवस्था ज़रूर करें और मच्छरों के लिए मच्छरदानी ज़रूर लगाएं प्रभु के लिए। जैसे बिल्कुल हम अपने छोटे बच्चे का या अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं खाने पीने सुलाने उठाने का, उसी प्रकार हमें अपने राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल के रूप में ऐसे ही हमें सेवा करनी है। तो इस प्रकार हम अपने बाल राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं। यह उनका रूटीन है। ऐसे ही हमें सेवा करनी है गर्मी सर्दी बरसात के समय। वैसे तो नियम तो यह है कि अष्टयाम सेवा पद्धति ही अपनाएं, जो कि 8 पहर की सेवा है। 8 पहर भगवान को भोग लगता है। एक उसका नियम होता है, सुबह मंगला ऐसे करके भोग आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, शयन आरती, सारी आरतियाँ होती हैं श्री कृष्ण राधा रानी जी की। जैसे श्री धाम वृंदावन में अष्टयाम सेवा, बरसाने में अष्टयाम सेवा होती हैं। अगर आपके पास समय है, अगर सुविधाएं हैं तो आप ज़रूर करें। अगर फिर भी समय नहीं है, वर्किंग है या फिर स्कूल जाते हैं छात्र हैं या फिर ऑफिस में वर्क करते हैं, तो जितना आपसे हो सके कम से कम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम तो अवश्य करें। देखिए, जो जो राधा रानी है ना, वो करुणामयी सरकार है, दयामयी है। इसलिए भक्त उनकी सेवा जी चाव से करें, क्योंकि जिस पर राधा रानी रीझ जाती है उन पर श्री भगवान कृष्ण पीछे पीछे दौड़े आते हैं उनके ऊपर। जो राधा नाम लेता है, जो राधा राम का गायन करता है, उनके पास तो श्री श्याम अपने आप ही आ जाते हैं। प्यारे भक्तों, एक बात का अवश्य ध्यान रखें। प्यारे भक्तों, जब भी आप पे कोई दुख आए या कोई सुख आए, आपकी ज़िंदगी कैसी भी चल रही हो, आपको देखो जीना तो है ही, तो चाहे दुख के साथ जियो चाहे सुख के साथ जियो, फिर भी राधा रानी का नाम कभी ना छोड़ें। चाहे दुख भी आए तो भी राधा रानी का नाम ना छोड़ें। सुख में भी आप गायन करें और दुख में भी गायन करें। यह बात भी ध्यान रखें कि यह बात मन में बिठा लें अपने, कि श्री जी की सेवा नहीं छोड़नी है किसी भी परिस्थिति में। चाहे आपके साथ कोई भी परिस्थिति हो, आपने भोजन किया हो ना किया हो, कुछ समस्याएं हों, लेकिन श्री जी की कभी भी सेवा न छोड़ें। कभी कभी ऐसा होता है, स्त्रियां होती हैं तो वो सेवा नहीं कर सकती, तो मन में सेवा करें, मन में निरंतर नाम जपें। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार अपने बाल राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की अवश्य सेवा करें। तो कैसी लगी आपको ये सेवा? राधे राधे।